ये कहानी सुनने में कड़वी है लेकिन यही सच है। और जो सच नहीं सुन पाता वो बार बार वही गलती दोहराता है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मैं आज आपको एक प्यार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको प्यार के नाम पर जो बर्बादी की कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि हराम रिश्ता शुरू हमेशा मुस्कान से होता है लेकिन ख़त्म आंसुओं, शर्म और तन्हाई से होता है। तो एक लड़का जो लड़की को कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और लड़की का दिल सुनकर पिघल जाता है, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें हलाल बनाऊंगा। क्योंकि जो रिश्ता रात के मैसेज से चलता है वो दिन के उजाले से डरता है। लड़की सोचती है मैं अलग हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो यही सबसे बड़ा धोखा है। हर लड़की यही सोचती है और हर कहानी एक जैसी ही ख़त्म होती है। तो धीरे धीरे वो लड़की अपनी हदें पार करने लगती है। पहले बातें, फिर भरोसा, फिर सब कुछ, और लड़का वो बस देखता है कि लड़की कितनी दूर जा सकती है। जिस दिन उसे लगता है कि अब इसमें नया कुछ नहीं बचा, वो बस एक लाइन लिखकर चला जाता है कि सॉरी, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। उस वक्त कोई नहीं पूछता लड़की की रातें कैसे कटेगी, उसका भरोसा कैसे लौटेगा, उसकी इज्जत का हिसाब कौन देगा। लड़की खुद से सवाल करती है कि क्या मेरी गलती थी? तो हाँ, कड़वा है लेकिन सच है कि गलती तुम्हारी ही थी, क्योंकि इज्जत उधार में नहीं दी जाती, और जो सब अपना सब कुछ बिना निकाह के दे दे उसे बाद में कुछ बचता नहीं। उसके बाद लड़की खुद से नज़र नहीं मिला पाती। नमाज में आंखें झुकी रहती है, दुआ करते वक्त आवाज़ कांपती है, वो हंसती है लोगों के सामने और रात को तकिए में मुंह दबाकर रोती है। और सबसे दर्दनाक बात, जिसे वो आज भी याद करके रोती है, वो किसी और के साथ हंस रहा होता है। यही है हराम रिश्ते की सच्चाई। तो कोई फिल्म नहीं है ये, ना ही कोई ये कहानी है। ये एक ऐसी आग है जो लड़की का ईमान और उसका सुकून तीनों जला देती है। लेकिन अगर आज भी कोई लड़की ये सुन रही है और अभी उस रास्ते पर है तो सुन लो, अभी लौट आओ। अल्लाह ने दरवाज़ा बंद नहीं किया, तौबा आज भी कबूल होती है। लेकिन याद रखना, हराम रिश्ता छोड़ने का दर्द कुछ दिनों का होता है और हराम रिश्ता निभाने का दर्द पूरी ज़िंदगी रहेगा। फैसला तुम्हारा है। जो लड़की ये सोचती है कि मैंने दिल दिया है, गुनाह नहीं किया, उसे कोई ये क्यों नहीं बताता कि दिल भी तो अमानत होती है और अमानत में खयानत भी गुनाह होता है। हराम रिश्ता कभी एकदम से नंगा नहीं होता, वो धीरे धीरे कपड़े उतारता है, पहले शर्म की, फिर डर की, और आखिर में इज्जत के लिए। हर स्टेप पर खुद को समझाती है बस बात ही तो है, बस दोस्ती ही तो है, बस भरोसा ही तो है। लेकिन सच ये है, हराम कभी बस नहीं होता, वो हमेशा और मांगता है। और जिस दिन लड़की ना कह दे, उसी दिन लड़का अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो कहता है कि तुम बदल गई हो, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, तो इतनी सी बात पर मना कर रही हो। यहीं से ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। लड़की डर जाती है, अगर ये चला गया, अगर इसने सब छोड़ दिया, और इसी डर में वो भी दे बैठती है जो उसे कभी देना नहीं चाहिए था। तो उसके बाद लड़का धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है, मैसेज कम हो जाते हैं, कॉल टालने लगता है, बहाने बढ़ जाते हैं, और लड़की वो खुद को दोष देती है, शायद मैं ही ज़्यादा चाहने लगी थी, शायद मुझ में ही कोई कमी है। तो कमी उसमें नहीं, कमी इस रिश्ते की नींव में थी। क्योंकि जो रिश्ता अल्लाह से छुपाकर बने वो इंसान से कैसे निभेगा। सबसे बड़ा झूठ जो हराम रिश्ते में बोला जाता है वो ये है, हम बाद में निकाह कर लेंगे। अगर सच में करना होता तो बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? क्योंकि मर्द को हराम रिश्ता तब तक अच्छा लगता है जब तक उसे कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। जिम्मेदारियां आते ही वो फैमिली, हालात और मजबूरी का बहाना बना लेता है, और लड़की वो अकेली रह जाती है, यादों के बोझ के साथ, शर्म की चादर ओढ़े और सवालों से भरे दिल के साथ। समाज उंगली उसी पर उठाता है,
लोग उसी को शक की नज़र से देखते हैं, उसी से पूछा जाता है तुमने ही कुछ किया होगा, और लड़का वो नई कहानी शुरू कर देता है। तो यही है कड़वा सच। लेकिन सुनो, अगर तुम आज भी किसी हराम रिश्ते में फंसे हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो ये अल्लाह की तरफ से आखिरी चेतावनी समझो। हराम छोड़ने में जो दर्द होगा वो तुम्हें मजबूत बनाएगा, और हराम में जो सुकून दिखता है वो तुम्हें तोड़ देगा। अभी भी वक्त है, अभी भी इज्जत बच सकती है, ईमान लौट आ सकता है और किस्मत बदल सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, दिल को अल्लाह के हवाले करना होगा, किसी इंसान के नहीं। हराम रिश्ता सिर्फ दुनिया की बदनामी तक सीमित नहीं रहता, ये कब्र तक साथ जाता है। और बहुत लोग ये बात सुनना नहीं चाहते। जब लड़की हराम रिश्ते में होती है तो वो सोचती है अभी तो जिंदा हूँ, अभी तो सब मेरे काबू में है। लेकिन मौत किसी से समय पूछ कर नहीं आती। सोचो उस वक्त का मंजर, कब्र में अंधेरा है, सन्नाटा है, साथ में कोई नहीं, ना वो लड़का, ना वो झूठे वादे, ना वो मीठे मैसेज, सिर्फ तुम हो और तुम्हारे आमाल। उस वक्त कोई ये नहीं पूछेगा कि तुमने किससे प्यार किया था, पूछा जाएगा तुमने मेरी हदों को क्यों तोड़ा। उस वक्त ना आंसू काम आएंगे, ना सफाई, ना बहाने, क्योंकि हराम रिश्ता कोई मजबूरी नहीं होता, वो एक चुनाव होता है। और सबसे खौफनाक बात, जिसे तुमने अपनी इज्जत दी थी, जिसके लिए अल्लाह से दूर हुई थी, वो तुम्हारे एक के भी जवाब में खड़ा नहीं होगा। तो कब्र में हर कोई अकेला होता है। दुनिया में जो हंसी लगती है, कब्र में वही बोझ बन जाता है। और जो लड़की ये सोचती है कि मैं दिल से साफ थी, तो सुन लो, दिल का साफ होना काफ़ी नहीं होता। जब रास्ता गलत हो, अल्लाह ने साफ दिल के साथ साफ रास्ता भी बताया है। हराम रिश्ता इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। चेहरे पर हंसी रहती है लेकिन दिल में सुकून मर जाता है। और जिस घर में ऐसी बेटी बैठी हो, उस घर की बरकत धीरे धीरे उठ जाती है। माँ बाप बिना वजह परेशान रहते हैं, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, दुआएं बेअसर सी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हराम कभी अकेले नहीं आता, वो अपने साथ बेचैनी, बद्दुआ और अंधेरा लाता है। लेकिन अगर आज भी कोई ये वीडियो देख रहा है और दिल अंदर से काँप रहा है, तो समझ लो ये डर नहीं, ये रहमत की दस्तक है। अल्लाह आज भी कह रहा है कि लौट आओ, मैं दरवाज़ा बंद नहीं करता। लेकिन याद रखना, जो आज चेतावनी को नज़रअंदाज करता है, उसे कल पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब आखिरी बात सुनो, हराम रिश्ता उस सांप की तरह होता है जो पहले लिपटता है, फिर कसता है और आखिर में सांस रोक देता है। जो आज तुम जान के रहे हो, वही कल कहेगा मेरी मजबूरी समझो, और उस दिन तुम्हारी मजबूरी किसी को दिखाई नहीं देगी। तो याद रखना, दुनिया में सबसे सस्ता वादा हराम रिश्ते का वादा होता है, क्योंकि इसमें ना जिम्मेदारी होती है, ना हिसाब। लड़की जब टूटती है तो वो आवाज़ नहीं करती, वो चुप हो जाती है। और जो औरत चुप हो जाए, समझ लो वो अंदर से मर चुकी होती है। आज अगर तुम इस रास्ते पर हो और सोच रहे हो, तो बस थोड़ा सा और सुन लो। हराम में थोड़ा कुछ नहीं होता, वो या तो सब लेता है या फिर कुछ भी नहीं छोड़ता। कल जब तुम अपनी अतीत को अपनी औलाद से छुपाओगे, जब अपनी माँ की आंखों में नज़र नहीं मिला पाओगे, तब समझ आएगा कि ये सुकून नहीं था, ये सिर्फ धोखा था। लेकिन अगर आज ये बात दिल में चुभ रही है, आंखें भरी हो और अंदर से आवाज़ आ रही है, तो बस अब नहीं तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें अब भी छोड़ नहीं रखा, अभी भी वापसी का दरवाज़ा खुला है। हराम छोड़ने का दर्द कुछ दिनों का होता है, लेकिन हराम निभाने का दर्द पूरी ज़िंदगी का। फैसला आज करो, क्योंकि जो आज खुद को बचा लेता है, वो कल इज्जत के साथ जी पाता है। इज्जत समझौते से नहीं मिलती, वो सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है। यही सच है, यही आखिरी चेतावनी है और यही इस कहानी का एंड है।